जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 118 कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जो कि हमें कहता है ऑन whom बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बंदा है और ये कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं कि इस बंदे को मैंने पैसे दिए थे, इस बंदे को मैंने पैसे दिए थे। ठीक है जी। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ ये होता है कि द वन हु एसर्ट्स ही हैज टू प्रूव इट। अब इसने ये बोल दिया कि भाई मैंने तो ये पैसे इसको दिए थे, तो सबसे पहले इसको अपना एक केस बनाना होगा और बताना होगा कि भाई किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर इस बंदे ने इस बंदे को पैसे दिए। जब ये प्रूफ कर देगा कि इस बंदे ने इस बंदे को पैसे दिए तो उसकी बात मान ली जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर ये बात आती है कि नहीं जी, ये बंदा तो रेप्यूट कर रहा है, इस बंदे ने ऊपर से ये कहा कि भाई मैंने तो पैसे इसको दे दिए और मैंने इन रिटर्न उसको पैसे वापस दे दिए हैं, तो फिर क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा अब इसके ऊपर लाए करेगा। ठीक है जी। पहले बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर था कि जो कि ये कह रहा था कि भाई मैंने इसको पैसे दिए, तो इसने अपना केस बनाया, इसने अपना ओरल और डॉक्यूमेंट्री पे एविडेंस जो है वो पेश किया और ये बता दिया, साबित कर दिया कि भाई मैंने तो उसको दिया और ये साबित हो गया। ओके जी। इसके जवाब में ये बोलता है कि भाई ठीक है, मैंने आपसे पैसे लिए थे लेकिन वो पैसे मैंने आपको रिटर्न भी कर दिए। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाए करेगा इसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर। अब डिफेंडेंट को ये चीज प्रूफ करनी है कि अब उसने कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसने वो पैसे जो है वो रिटर्न कर दिए। और लेट सपोज अगर ये प्रूव नहीं कर पाता कि इसने जो पैसे रिटर्न कर दिए हैं, तो माना ये जाएगा कि इसका केस जो है वो बिल्कुल ठीक है और इसका क्लेम जो है वो गलत है। तो अल्टीमेटली ये वो जो फैक्ट है कि भाई पैसे सिर्फ इसने दिए हैं और इसने नहीं दिए, ये माना जाएगा। ये बेसिकली आर्टिकल 118 जो है वो हमें ये बताता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दोनों पार्टीज के ऊपर सिविल केस के अंदर शिफ्ट होता रहता है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इसने ये बात प्रूफ कर दी, ठीक है जी। अब बर्डन उसके ऊपर लाई करेगा। अगर उसके ऊपर उसने बर्डन अपना डिस्चार्ज कर दिया तो वापस इसके ऊपर भी आ सकता है वापस से वो बर्डन, और इसने अगर डिस्चार्ज कर दिया तो वापस इसके ऊपर आएगा। तो ये इस तरीके से चलता रहता है अनटिल अनलेस सामने वाली पार्टी जो है वो जिसके ऊपर बर्डन लाई करता है वो प्रूफ ना करते। अगर उस पॉइंट के ऊपर, उस फैक्ट के ऊपर कोई एविडेंस ना ला सके वो, तो उसका जो क्लेम है वो माना नहीं जाएगा। अब जैसे कि इस केस के अंदर इसने डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मैंने तो पैसे उसको वापस दे दिए, लेकिन ये एविडेंस पेश नहीं कर सका, तो इसका क्लेम जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज नहीं किया। In this case, first of all, burden of proof lied upon him, the plaintiff, and he discharged his burden of proof. उसके बाद इसके ऊपर burden of proof आ गया कि भाई तुम पेश करो अपना कोई एविडेंस इस फैक्ट के ऊपर कि तुम कह रहे हो कि तुमने पैसे रिटर्न कर दिए, और अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाते, इसका मतलब तुम्हारा क्लेम जो है वो कोई सपोर्टेड नहीं है किसी एविडेंस के साथ, तो ये तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये था आर्टिकल 118 जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, द वन हु विल प्रूव द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो ये साबित कर देगा और ये अपने क्लेम को एविडेंस के साथ वो बता देगा कि भाई मैंने तो ये फैक्ट बोला है और इसका ये एविडेंस है, तो वो अपना बर्डन डिस्चार्ज कर देगा। और जो कोई एक फैक्ट बोले और उसका एविडेंस जो वो पेश ना कर सके, तो उसका वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा। थैंक यू।